Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the Physics Class 9, Chapter number 1, its numerical problems. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को बुक से रीड करेंगे. The first statement of numerical problem 1.1 is express the following quantities using prefixes. प्रीफिक्सेस को यूटिलाइज करते हुए हमने इन 4 क्वांटिटीज़ को जो है वो रीराइट करना है. लेट अस रिकॉल व्हाट आर प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या लेटर होते हैं जिनको हमने बिफोर एसआई प्लेस करना होता है. और जब इस प्रीफिक्सेस के रिलेटेड आपके साथ मैंने लेक्चर जो है डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था एक टेबल के बारे में. अगर आप उस टेबल को लर्न कर लेते हैं तो आपसे इजीली ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएंगी. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ कि आपने 5000 ग्राम्स को जो है वो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है. तो हम डियर स्टूडेंट्स 5000 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1000 ग्राम, और फिर साथ आ जाएगा 5 10 की पावर 3 ग्राम्स, और 10 की पावर 3 जो है वो किलो के इक्वल होता है. तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी 5 kg. और आप यहाँ पे रीज़न भी मेंशन कर सकते हैं कि 10 की पावर 3 जो है वो आपके पास किलो के इक्वल है. उसके बाद है 2 और आगे 6 ज़ीरोज़ हैं, तो आप इसको अगेन रीराइट करेंगे और आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 6, साथ आप वॉट भी लगाएं यूनिट, और 10 की पावर 6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी 2 10 की पावर 6 की जगह पे मेगा आ जाएगा और साथ वॉट आ जाएगा. उसके बाद है 552 इंटू 10 की पावर -10 kg. लेट्स सपोज हमारा पॉइंट इधर पड़ा हुआ था और आपने उसको यहाँ से इधर लेके आना है, तो बनेगा 5.2 10 की पावर 1, साथ आ जाएगा 10 की पावर -10, और किलो की जगह पे हमें पता है किलो होता है 10 की पावर 3. जब हम इन तमाम की तमाम पावर्स को एड अप करेंगे इट विल बिकम लाइक एज 5.2 10 की पावर 1 -10 एंड +3, and it will become as 5.2 10 की पावर -6 ग्राम. और 10 की पावर -6 जो है वो माइक्रो के इक्वल होता है. 5.2 और यहाँ पे आ जाएगा -6 की जगह पे माइक्रो एंड ग्राम, और आप यहाँ पे रीज़न भी मेंशन करें कि ये माइक्रो के इक्वल है. उसके बाद लास्ट है 225 इंटू 10 की पावर -8. तो इसको आप डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 2.25. लेट्स सपोज पॉइंट इधर पड़ा था, आपने उसको यहाँ लेके आना है, तो ये 2 डिजिट्स को क्रॉस करके आ रहा है. यहाँ पे आएगा 10 की पावर 2 10 की पावर -8 एंड सेकेंड, एंड इट विल बिकम एज 2.25 10 की पावर 2 -8 2.25 10 की पावर -6, और आप इसकी जगह पे डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं माइक्रो. अगेन 10 की पावर -6 माइक्रो के इक्वल होता है 2.25 माइक्रोग्राम. ये हमारा फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल. नाउ द सेकंड इज हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड द पीको रिलेटेड टू ईच अदर. हमने बताना है कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है. इस रिलेशन को ड्राइव करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 1 नैनो 10 की पावर -9 होता है, 1 पीको 10 की पावर -12 होता है, और 1 माइक्रो जो है 10 की पावर -6 होता है. अब हम बारी बारी इन तीनों के रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे. फर्स्टली वी विल राइट एज 1 नैनो
क्योंकि हमने रिलेशन माइक्रो और नैनो के दरमियान करना है, तो 1 नैनो होता है 10 की पावर माइनस 9। अब आपने 10 की पावर माइनस 9 को 2 पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट करके लिख देना है, 10 की पावर माइनस 6 एंड 10 की पावर माइनस 3। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले आप 3 लिख लें और बाद में आप -6 लिख लें। 10 की पावर -6 जो है वो आपके पास माइक्रो होता है, तो ये आपका बन जाएगा 10 की पावर -3 माइक्रो। मीन्स हमने रिलेशन डेवलप कर लिया, 1 नैनो जो है वो इक्वल होता है 10 की पावर -3 माइक्रो के। उसके बाद सेकंड है माइक्रो एंड पीको के दरमियान रिलेशन बताना है, तो हम लिखेंगे 1 पीको किसके इक्वल होता है, 1 पीको इज 10 की पावर -12 एंड वी विल स्प्लिट इट इनटू द 2 पार्ट्स एंड इट विल बिकम एज 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 जो है वो माइक्रो के इक्वल होता है, सो 10 की पावर -6 यहाँ पे माइक्रो आ जाएगा। तो हमने रिलेशन डेवलप कर लिया, 1 माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 पीको के इक्वल होता है। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट इज रिलेशन बिटवीन नैनो एंड द पीको ड्राइव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 1 पीको इज इक्वल टू 10 की पावर -12 and after splitting it into the 2 parts, 10 की पावर -3 and 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 जो है वो आपके पास नैनो के इक्वल होता है, 10 की पावर -3 नैनो। तो हमने रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, 1 पीको जो है वो 10 की पावर -3 नैनो के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। हेयर की ग्रोथ जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे हो रही है, आपने ग्रोथ रेट नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर बताना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर एज इट इज़, पर का मतलब होता है डिवाइड करना। अब हम लिखेंगे मिली की वैल्यू क्या होती है प्रीफिक्सेस में, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और डे एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट्स एंड द 60 सेकेंड्स। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट एज, ये आपके पास आ जाएगा 8.64 10 की पावर 4 सेकेंड। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट एज 0.1157 10 की पावर -7 मीटर पर सेकेंड। और आपने क्या करना है, क्योंकि हमने इसे नैनो में फाइंड आउट करना है, तो हम इसकी जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ये हम 11 के बाद लिखेंगे, 11.57। ये 2 डिजिट्स को इधर से क्रॉस करके आया तो 10 की पावर जो है वो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर -7 मीटर पर सेकेंड। 11.57 10 की पावर -2 -7, ये बनेगा -9 के इक्वल, और -9 ही हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, नैनो। अब हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने ग्रोथ रेट नैनोमीटर पर सेकंड में बताना था, तो यहाँ पे -9 की जगह पे नैनो आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, और आप यहाँ पे रीज़न मेंशन कर दें कि ये नैनो के इक्वल होता है। तो हमने डियर स्टूडेंट्स ग्रोथ रेट बता दिया है, ये हमारा ग्रोथ रेट है इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है। 1.4 इज़ री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अब हम बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। 1168 10 की पावर -27 है, तो आप इसको करेंगे 1 पॉइंट, लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट पड़ा था और वो यहाँ पे आ रहा है 1
6, 8 और कितने डिजिट्स को क्रॉस करके आ रहा है, 3 डिजिट्स को। यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा -27। अब आपने 3 - 27 जब आप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.168 10 की पावर -24 एंड इट इज़ आवर आंसर। सेकेंड इज 32 × 10 की पावर 5। तो आप यहाँ पे पॉइंट पड़ा था, आप इधर लेके आ रहे हैं तो आएगा 3.2 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 5। अब आपने इनको जो है इकट्ठे सॉल्व कर लेना है। 1 + 5 क्या होता है, 6 के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.2 10 की पावर 6। सी पार्ट है 725 × 10 की पावर -5 kg। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट 7.25 10 की पावर -5, क्योंकि ये 2 डिजिट्स को क्रॉस करके आया है, 10 की पावर 2। किलो क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। तो ये जब सारी आप वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 की पावर -5 + 2 + 3 5 - 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 0 बन जाएगा। 10 की पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.25। ये बात याद रखें, 10 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो उसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट, इट इज़ 0.02 10 की पावर -8। आपने क्या करना है, 2 अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो 10 की पावर -2 आएगा। जब इस साइड से आता है तो वो पॉजिटिव होता है, इस साइड से आएगा तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 10 की पावर -2 -8, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10 की पावर -10। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें 64,000 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पड़ा था, 3 डिजिट्स को क्रॉस करके आ रहा है, एक एक लाइन के हैं, इनको ध्यान से समझें। यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पॉइंट पड़ा था, इधर आएगा तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ को क्रॉस करके आएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 3.8 10 की पावर 5 किलोमीटर। इसके बाद है पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ आवर आंसर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेकंड्स, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। ये बनेगा आपके पास 24 × 3600 और यहाँ पे आ जाएगा 86400 सेकेंड। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो 8.64 10 की पावर 4 सेकेंड आ जाएगा। 1.6 is on closing the jaws of vernier caliper, 0 of the vernier scale is on the right to its main scale such that the 4th division of its vernier scale coincide with one of the main scale. Find the zero error and the zero correction. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास गिवन डाटा आ रहा है। सबसे पहले वो लिखेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर हमारे पास टोटल डिविजन्स कितनी आ रही हैं, दीज आर द 4। और हमें पता है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की क्या होती है, इट इज 0.01 सेंटीमीटर। ज़ीरो एरर अब हमने फाइंड आउट करना है। ज़ीरो एरर का फॉर्मूला होता है कि आपने नंबर ऑफ डिविजन्स को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 × 0.01 सेंटीमीटर। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 0.04 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है कि यहाँ पे ज़ीरो करेक्शन कौन सी होगी। जैसा कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल राइट साइड पे आ रहे हैं, जब राइट साइड पे आते हैं तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर की जो ज़ीरो करेक्शन होती है
वो हमारे पास नेगेटिव होती है। ये जो है हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद 1.6 है, 1.7 है, विच इज़ अ स्क्रू गॉज हैज़ 50 डिवीजन। एक स्क्रू गॉज है, उसकी नंबर ऑफ डिवीजन्स 50 हैं, और द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज पिच 0.5 दी गई है। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट, आपने लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन्स on circular scale, these are 50 as mentioned in the statement, और pitch भी given है, pitch is 0.5 millimeter। least count का dear students फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, it is pitch of screw gauge। pitch को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, नंबर ऑफ डिवीजन्स के साथ। After dividing pitch on number of divisions, you will get as 0.5 over 50 millimeter। यहाँ पे आएगा, डिवाइड करेंगे, you will get 0.01 millimeter, एंड द आंसर विल बी, हमने आंसर सेंटीमीटर में लिखना है, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गई, ये हमने कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.8। 1.8 बुक पे ही सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 4 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, हमने इनके बताने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो किस में है, मतलब ए में है, बी में, सी में या डी में। अगर आप गौर से देखें, बी में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि सी में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो हियर द आंसर विल बी बी एंड सी। उसके बाद है 1.9, ये भी बुक पे सॉल्व हो जाएगा। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इन मेजरमेंट्स में टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट मेजरमेंट में अगर आपने रूल्स को ध्यान से पढ़ा हो सिग्निफिकेंट फिगर्स को असाइन करने के, तो जो ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी टोटल 3 हैं, और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट माइंड में रूल्स फॉर असाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना है, और उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करके 1 लाइन में आंसर दे देना है। नाउ इट इज़ आवर लास्ट numerical problem of chapter number 1, which is 1.10। A chocolate wrapper is 6.7 सेंटीमीटर। एक चॉकलेट का रैपर है जो कि 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये लेंथ है, और उसकी विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेट करना है एरिया। एरिया का यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर, आप कंप्लीट स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रही हूँ। लेंथ इज़ इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी गिवन है चॉकलेट रैपर की, W इज़ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। आपने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करा दें, मीन 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4। यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमने बताने हैं लीस्ट काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑब्जर्व मेजरमेंट्स। टोटल जो हैं यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में अगर हमने मोर प्रिसाइज एरिया बताना है तो यहाँ पे जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो
तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट होगा, जो कि पार्ट 2 में हमारे पास पूछा गया है, आप यहाँ पे लिखेंगे एज द लीस्ट काउंट या लीस्ट नंबर आप लिख दें। सिग्निफिकेंट फिगर्स in observed measurements are कितनी हैं? 2 हैं। टोटल कितनी यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले स्टार्टिंग वाले 2। तो हमारा एरिया क्या बनेगा? सो एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने जो एरिया है वो फाइनल इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दिया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 1 के numerical problems. These are just 10 in numbers. I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram. And thank you so much for listening me.